बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुर्बानी की आमद है। बहुत सारे दोस्त अहबाब कुर्बानी के मुतालिक सवालात कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई दूसरे ममालिक से, कोई सऊदी अरेबिया से। तो हम उन तमाम सवालों के जवाबात को इकट्ठा करके एक जगह पे बयान करते हैं। एक सवाल ये है कि क्या कुर्बानी करना फ़र्ज़ है? बाद उलमाए किराम इसको फ़र्ज़ करार देते हैं, लेकिन दलाइल की रूह से अगर सही तौर पर देखा जाए तो कुर्बानी करना एक मुस्तहब अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है और ख़ुद मदीने में सारी ज़िंदगी आपने कुर्बानी की है और करने के बारे में तरगीब दिलाई है, लेकिन इसके फ़र्जियत के कोई ठोस दलाइल हमारे इल्म में नहीं है। मुस्तहब अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और हमें करनी चाहिए। सवाल किया गया है कि क्या मकरूज़ आदमी कुर्बानी कर सकता है? इसमें समझें, एक है मकरूज़ जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास कुछ पैसे हैं, तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? जी हाँ, अगर तो वो अपना कर्जा बेहतर तरीके से बाद में अदा कर सकता है तो वो अपने उन पैसों से कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर वो कर्जा नहीं उतार सकता तो उसको वो पैसे कुर्बानी के बजाय पहले कर्जा उतारने में लगाने चाहिए। दूसरी शक्ल ये है कि मैंने किसी का देना भी नहीं और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं, तो क्या मैं कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकता हूं? जी हाँ, इसके बारे में भी ये है कि अगर कोई आदमी बाद में आसानी से कर्जा अदा कर सकता है, उसकी कोई कमेटी निकलनी है, कहीं से किराया मिलना है, कहीं से पैसे मिल जाने हैं, या उसने किसी से ले लेने हैं, या उसकी कोई तनख्वाह आ जानी है, तो अगर तो वो बाद में आसानी से उस कर्जे की अदायगी कर सकता है तो उसे कुर्बानी करनी चाहिए, चाहे लेकर ही करनी चाहिए। लेकिन अगर उसे पता है कि मेरे घर के मामलात पहले ही बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं और मेरे कोई सोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी आसानियाँ भी आने का इम्कान नहीं है, तो ऐसे आदमी को खाम खा तंग होने की कोई ज़रूरत नहीं और लोगों से कर्जा मांग कर और फिर उनको परेशान करके कुर्बानी करने की कोई इजाज़त नहीं। सवाल ये है, क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, खस्सी जानवर की कुर्बानी की जा सकती है, कोई हरज नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों की कुर्बानी से मना किया है उसमें आपने खस्सी को मना नहीं किया और आपने खस्सी होने को ऐब नहीं बताया। देखिए, एक है हमारी सोच, हमारी फिक्र, और एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई शरीयत में खस्सी जानवर से मना नहीं किया गया। देखिए, अगर जानवर यानी जो नर है, अगर वो खस्सी है, हम अपनी अकल से इसको रोकते हैं, तो फिर मादा के अंदर जो ऐसी हो जो बच्चे जनने के काबिल नहीं है, तो क्या उसको भी मना कर दिया जाएगा? नहीं। सारी उम्मत के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो मादा जो बच्चा ना जनती हो वो कुर्बानी के तौर पर लग सकती है, जिसको फंडर बोलते हैं, वो लग सकती है। तो इस तरह खस्सी जानवर भी लग सकता है। देखिए, हमारे ज़हन में खीरा होना ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरे जानवर की कुर्बानी से मना किया है। तो असल हम शरीयत के पाबंद है। वो जानवर कर सकते हैं जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है, वो जानवर कुर्बान नहीं कर सकते जिससे शरीयत ने रोक दिया है। तो शरीयत ने खस्सी जानवर की कुर्बानी से नहीं रोका, इस वजह से बिला झिझक इंसान को खस्सी जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए, इसके अंदर कोई हरज नहीं। सवाल है कि ऐन ज़बह करते वक्त कोई ऐब पैदा हो जाए तो उस जानवर का क्या हुक्म है? यानी जानवर को लिटाते वक्त, गिराते वक्त कोई ऐब पैदा हो गया, सींग टूट गया या कान का कुछ हिस्सा उतर गया, तो उसके हवाले से क्या है? हाँ, अमूमन ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं। तो इसके हवाले से ये बात याद रहे, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये फैसला और फतवा है कि जानवर को खरीदते वक्त अगर आपने जिस वक्त खरीदा उसको चेक किया, कान, आंखें, सींग, टांगे सब चेक करके लाए और सही था, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए, चाहे ज़बा करते वक्त या उससे पहले, बस औकात होता ये भी है कि जो बड़ा जानवर है वो पिकअप वगैरह से उतारते हैं तो उसके पाँव पे चोट लग जाती है, बस औकात उसकी टांग पे चोट लग जाती है, तो ऐसे जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये फतवा है कि खरीदते वक्त अगर जानवर बिल्कुल सही था, उसके बाद अगर उसमें कोई ऐब पैदा हो जाए तो उसको ज़बा करते वक्त
उसको कुर्बान करने में कोई हरज नहीं है। सवाल है, क्या बिदके हुए जानवर ऊंट वगैरह को गन पॉइंट के जरिए ज़बह किया जा सकता है? पहली कोशिश तो ये करें कि जितना मुमकिन हो आप उसको पकड़ें और सुन्नत के मुताबिक ज़बह करने की कोशिश करें। अगर जान का खतरा हो, नुकसान का खतरा हो, तो फिर ऐसा किया जाए कि उसको गन पॉइंट पे ज़बह ना किया जाए, किसी तेज़धार आले से या गन से या जो छोटे शरले वगैरह होते हैं उसके साथ उसको ज़ख्मी किया जाए और फिर उसको लिटा कर सुन्नत के मुताबिक ज़बह करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर वो फिर भी मुमकिन नहीं है तो फिर किसी भी तरीके से उसका खून बहा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसी चोट लगे जिसके साथ खून नहीं बहता और जानवर मर जाता है तो ये हराम है, और अगर ऐसी चोट लगे जिसके साथ खून बह जाए और उसको तकबीर पढ़ के उसको मारा जाए तो वो ज़बह हो जाता है और वो हलाल जानवर होता है। तो ऐसे नागुज़ीर हालात में, ऐसे परेशान कुन हालात में ऐसा किया जा सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं। सवाल है, कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम किया जाए? कुर्बानी के गोश्त के हवाले से ये बात आवाम के अंदर मशहूर है कि उसके 3 हिस्से करने चाहिए, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गुरबा और फुकरा के लिए। ये लोगों की अच्छी सोच है, लेकिन शरीयत ने यह पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साल हुक्म दिया, सहाबा ने कुर्बानियां कम की, हालात अच्छे नहीं थे, आपने फरमाया 3 दिन से ज्यादा तुम गोश्त जमा नहीं कर सकते, तकसीम कर दो। तो 3 दिन में इंसान तीसरा हिस्सा तो नहीं ना खा सकता। ऊंट अगर ज़बह किया है, दूसरी चीजें की हैं, तो अगले साल आपसे पूछा गया कि क्या इस मर्तबा भी ऐसे ही है? आपने फरमाया नहीं, इस मर्तबा हालात बेहतर हैं, कुर्बानियां ज्यादा हुई हैं और अब आप जितना चाहो रखो, जितना चाहो खिलाओ। तो इसमें 3 हिस्सों वाली बात किताबुल्लाह में यानी कुरान मजीद में, अहादीस में कहीं ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि लाजमी तौर पर 3 डेरियां करें, एक अपने पास, एक रिश्तेदारों को, एक गरीबों को। नहीं, अगर लोगों को जरूरत है ज्यादा तो ज्यादा तकसीम करें, चाहे आपको पूरा ही तकसीम करना पड़ जाए, चाहे आपको 2 हिस्से तकसीम करने पड़ जाए, और अगर जरूरत कम है तो फिर आप थोड़ा तकसीम करके ज्यादा भी रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। सवाल है, क्या कुर्बानी का गोश्त जखीरा किया जा सकता है? जी हाँ, गुरबा, फुकरा, मसाकीन और इसके मुस्तहिकीन को देने के बाद अगर बच जाए तो उसको जखीरा किया जा सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये किया जाए कि सारा अच्छा गोश्त रख लिया जाए और जो उसके पल्ले वगैरह हैं वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाए और मसाकीन और महल्लेदार और रिश्तेदार वो इनके घर के दरवाजे की तरफ देखते रहें और इनकी फ्रीजर और फ्रिज इनकी भरी हो, तो ऐसा शरीयत के लिहाज से दुरुस्त नहीं। सवाल है, कुर्बानी की खालें कहाँ देनी चाहिए? कुर्बानी की खाल जहां आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हुक्म कुर्बानी के गोश्त का है वही हुक्म कुर्बानी की खाल का है। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गुरबा को भी दिया जा सकता है, इसी तरह कुर्बानी की खाल खुद भी इस्तेमाल की जा सकती है, गरीबों को, फकीरों को, मसाकीन को, मोहताजों को दी जा सकती है। कुर्बानी का गोश्त बेचा नहीं जा सकता, इसी तरह कुर्बानी की खाल बेची नहीं जा सकती। हाँ, अपने इस्तेमाल में रखना है। सहाबा सहाबियात अपने जानवर के चमड़े को अपने मशकीज़े के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह आप अगर किसी को देना चाहें तो दे दें, किसी ट्रस्ट को देना चाहें, किसी दोस्त को देना चाहें, किसी गरीब को देना चाहें, किसी मदरसे में देना चाहें, किसी मस्जिद में देना चाहें, कोई हरज वाली बात नहीं। बाद लोग ये समझते हैं कि मस्जिद में कुर्बानी की खालें नहीं लगती। जिस तरह मस्जिद की ज़रूरियात के लिए चंदा दिया जा सकता है, इस तरह मस्जिद की ज़रूरियात के लिए खालें भी दी जा सकती हैं। अगर एक बंदे ने कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए करनी है, नाम अल्लाह ताला का ले रहा है, लेकिन ज़बह दरबार पर जाकर करता है, उसका क्या हुक्म है? गलत बात है। अल्लाह ताला के नाम पर करनी है तो अपने घर में करे, अपनी ईदगाह में करे। ऐसी जगह जहां गैरुल्लाह की इबादत हो रही है वहां जाकर कुर्बानी करना यह जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, मैं बवाना जगह पे जाकर क्या कोई ऊंट ज़बह करके गरीबों में तकसीम कर सकता हूं? यह बात पक्की है कि उस सहाबी ने अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह करना था, बुतों के नाम पर तो ज़बह नहीं करना था। लेकिन आपने उनसे पूछा, बवाना जगह क्यों जाना चाहते हो? क्या वहां कोई मेला लगता है? क्या वहां किसी बुत की पूजा होती है? उन्होंने कहा नहीं,
मकसद ये था कि वहां सिर्फ गरीबों की बस्ती है, वहां मैं जाकर तकसीम करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया ठीक है, कर सकते हो। यानी अगर वहां मेला लगता होता, वहां अगर मज़ार होता, वहां गैरुल्लाह की इबादत होती, तो आप कभी भी उसको वहां जाकर कुर्बानी करने की इजाजत ना देते, ज़बह करने की इजाजत ना देते। तो हमें अपने घरों में, अपने ईदगाह में कुर्बानी करनी चाहिए। ऐसी जगह जहां गैरुल्लाह की इबादत होती है, वहां अल्लाह के नाम पर भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। सवाल है, कुर्बानी का गोश्त घरों से इकट्ठा करना कैसा है? भाई जो गरीब है, मोहताज है, मुस्तहिकीन है, वो इकट्ठा कर सकते हैं। कुरान मजीद में सूरत हज में ये बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया फकुलू मिनहा वातिमुल कानिअ वल मुअतर, यानी जो मांगता है उसको भी दो, जो नहीं मांगता उसको भी दो। इसका मतलब ये है कि मांगना जायज है, इकट्ठा करना जायज है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना इकट्ठा कर लिया जाए। अगर ये मांगना ही जायज ना होता तो अल्लाह ताला यहाँ इसके बारे में भी तफसील बता देते। तो इकट्ठा करना या लेना जायज है, मुस्तहिक आदमी इकट्ठा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। सवाल है, किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़ेह है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हो जाता, उसकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा बैंगा जानवर जिसका बैंगापन वाज़ेह है, आंखें टेढ़ी हैं, उसकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा जानवर जिसकी हड्डी टूटी हुई है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। कमजोर लागर जानवर की कुर्बानी नहीं होती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? जी हाँ, ये मसला अक्सर लोग पूछते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी, और मैं एक इश्तिहार भी देख रहा था, उन्होंने कह दिया कि हमने गाय के अंदर एक हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से डाल दिया। प्यारे भाइयों, ये बात याद रहे कि हमारे दो साहब अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी सही हदीस में साबित नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना, मोहब्बत करना, उनके साथ उल्फत करना, ये हमारे ईमान का जुज है। लेकिन उनकी तरफ से अलग कुर्बानी करना, उनकी तरफ से अलग हिस्सा डालना, ये कुरान और हदीस में कहीं साबित नहीं। और यकीन जानिए, अज़वाज मुतहरात, आपके नवासे, आपकी बेटी, आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हमसे कई गुना बढ़कर पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। लेकिन किसी एक सहाबी से भी सही हदीस में पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ से अलग कुर्बानी करना या कुर्बानी में उनका हिस्सा डालना, ये साबित नहीं। जामी तिर्मिज़ी के अंदर एक रिवायत पेश की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अलग तौर पर कुर्बानी की, लेकिन वो सनद के इंतबार से इंतहाई सख्त ज़ईफ़ है, जो कि नाकाबिल एतबार है। इस वजह से अपनी तरफ से कुर्बानी करें, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआएं करें, दुरूद पढ़ें, लेकिन उनकी तरफ से अलग कुर्बानी करना ये किसी हदीस से साबित नहीं। सवाल है, क्या कसाब को मजदूरी के अलावा गोश्त दिया जा सकता है? जी, अगर तो वो कसाब मजदूरी अपनी अलग तय करे और पूरी मजदूरी ले, उसके साथ फिर आप गोश्त देना चाहें तो दे सकते हैं। जिस तरह किसी गरीब को दे सकते हैं, दोस्त को दे सकते हैं, मालेदार को, रिश्तेदार को दे सकते हैं, तो कसाब को भी दे सकते हैं। लेकिन बतौर उजरत, मिसाल के तौर पर वो 3000 रुपये लेते हैं कुर्बान करने के, तो अगर आप उसे कहें कि 2000 ले लेना, बाकी गोश्त ले लेना, तो ये जायज़ नहीं है। बतौर उजरत गोश्त देना ये हराम है। हाँ, वैसे ताउन के तौर पर उसको गोश्त देना ये बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज वाली बात नहीं। क्या जानवर की कलेजी वगैरह को हिस्से बनने से पहले ही पकाकर खा सकते हैं? जी, बाज़ लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि पहले पूरा जानवर ज़बह करके, गोश्त बना के, पीस बना के, उसके 3 हिस्से बनाकर उसके बाद उसमें से लेना है, तो ये गलत है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जानवर को ज़बह किया, उसकी कलेजी वगैरह, फेफड़े वगैरह और उसका दिल वगैरह आपने अलग किया, उसको पकाकर खा लिया और बाकी गोश्त बनाया जा रहा है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। ये मैंने बताया है कि 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है, जैसे हालात हों वैसे उसको तकसीम किया जाएगा। हालात अगर लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ा रख के ज़्यादा तकसीम कर दें, कम ज़रूरत है ज़्यादा रख के थोड़ा तकसीम कर सकते हैं। पहले भी ले सकते हैं, दरमियान में भी उससे ले सकते हैं, आखिर में भी ले सकते हैं। पहले लेने में कोई हरज नहीं है। ज़बह करते वक्त निकलने वाले खून का क्या हुक्म है? जब जानवर को ज़बह किया जाए
और उसका जो खून बह पड़े वो हराम है, उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर उसके गोश्त में कुछ खून रह जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो जो बह पड़ा खून है वो हराम है, लेकिन वो नजस नहीं है। अगर वो कपड़ों को लग जाए, ज़बा करते वक्त लिबास को लग जाए, जिस्म को लग जाए, तो आप क्या उस लिबास में, उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। ये खून है पाक लेकिन हराम है, नापाक नहीं है, पाक है, हराम है, पीना हराम है। लेकिन अगर लिबास को लग जाए, कपड़ों को लग जाए, नमाज का वक्त हो जाए, तो आप उन्हीं कपड़ों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। ज़बा करने के बाद जब पेट चाक किया तो पता चला कि जानवर तो हामिला था। अब कुर्बानी का और उस जनीन का क्या हुक्म है? ये तो बाद में पता चला। अगर पहले भी पता चल जाए तो शरई एतबार से हामिला जानवर की भी कुर्बानी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर से मना नहीं किया। हाँ, अगर आप बेहतर चाहें, पसंद करें, तो इस जानवर की जानबूझकर कुर्बानी ना करें, ताकि फ़ायदा हो सकता है आपको बाद में। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देता है तो इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, अगर बाद में पता चलता है तो फिर भी कोई हरज नहीं। जब आपने उसको ज़बा किया, उसके पेट से बच्चा निकला, अगर हालात ऐसे हैं कि आपको खाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो शरई एतबार से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया, जब माँ को ज़बा कर दिया जाए वो हलाल हो गई, तो समझो उसके पेट का बच्चा भी हलाल हो गया। दिल माने तो खा लिया जाए, दिल ना माने तो ना खाया जाए, उसको फेंक दिया जाए, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है, सवाब मुकम्मल है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं। ज़बा करने का सुन्नत तरीका क्या है? ज़बा करने का सुन्नत तरीका ये है कि अपनी छुरी को पहले खूब तेज कर लिया जाए, जानवर को ज़मीन पे लिटाया जाए, किबला रुख किया जाए, अपने दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा करना है, और अपने बाएं हाथ से उसके मुंह को पकड़ा जाए, और अपनी दाएं टांग को इस तरह लिटा के उसके कंधे के ऊपर रखा जाए, शाने पर रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ में छुरी पकड़ते, दायां पाँव उस जानवर के कंधे के ऊपर रखते, और बाएं हाथ से उसको पकड़ के इस तरह आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा करते थे। इससे पहले आप ये दुआ भी पढ़ा करते थे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। सुन्नत तरीका ये है। अगर कोई शख्स इस दुआ के बगैर भी ज़बा करता है तो इसके अंदर कोई हरज नहीं है। आप पंजाबी में भी ये बात कह सकते हैं, उर्दू में ये बात कह सकते हैं, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से, हमारे अहले खाना की तरफ से कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से कबूल फरमा। इस तरह कहकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरह पढ़ के भी उसको ज़बा किया जा सकता है। अगर गैर सुन्नत तरीके से जानवर को ज़बा कर दिया जाए तो उसका क्या हुक्म है? जी, अगर जगह ही ऐसी है कि किबला रुख करना मुश्किल है, जगह ऐसी है कि उसके शाने पर पाँव रखना मुश्किल है, गैर सुन्नत तरीके का अगर मतलब तो ये है, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के ही ज़बा करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसके बगैर जानबूझकर ज़बा करना ये हराम हो जाएगा। हाँ, अगर भूल गया है, किसी वजह से नहीं पढ़ सका, दूसरे ने पढ़ दिया फिर भी ठीक है। अगर कोई भी नहीं पढ़ सका तो भूल चूक जो है वो अल्लाह ताला ने मुआफ़ रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़ा अन उम्मती अल खता वन निस्यान, अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक को, खता को वैसे ही मुआफ़ कर दिया है। अगर भूल चूक कर ऐसा हो जाए कोई हरज नहीं, जानबूझ कर छोड़ेंगे जानवर हराम हो जाएगा। और अगर किबला रुख ना भी हो तो जानवर के ज़बा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र नहीं बताई, 1 साल 2 साल 4 साल 6 उम्र नहीं है, आपने निशानियां बताई हैं। अगर उसके नीचे वाले पहले दूध के 2 दांत टूट जाएं और दूसरे निकल आए तो ये 2 दांता कहलाता है। अगर 4 टूट जाएं और चौथे भी आ जाएं तो ये चोगा कहलाता है। 6 टूट जाएं और वो आ जाएं उसको छिग्गा बोलते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 2 दांते से कम जानवर को ज़बा नहीं करना। ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना,
2 दांते से कम जानवर ज़बह नहीं करना, चाहे वो साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, चाहे 6 साल में हो। उम्र की कैद शरीयत में नहीं है, उसकी एक निशानी बताई गई है। चाहे वो भेड़, चाहे वो छतरा, चाहे वो बकरा, चाहे वो गाय, चाहे वो ऊंट, कोई भी जानवर हो, 2 दांते से कम जानवर को ज़बह करना ये हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आपने इससे मना किया है। बाद लोग कहते हैं वो भी पक्का खीरा लग जाता है। भाई पक्का खीरा तुम्हारे कहने पे तो नहीं लग जाएगा ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 2 दांते से छोटा जानवर ज़बह नहीं करना। इस वजह से हम कुर्बानी के तौर पर उसकी उम्र को नहीं देखेंगे, उसकी उस कैफियत को देखेंगे, निशानी को देखेंगे। सामने वाले नीचे के 2 दांत अगर टूट चुके हैं, नए आ चुके हैं, तो उसको कुर्बान करें। इससे बड़ा जानवर कुर्बान करें, छोटा कुर्बान नहीं कर सकते। क्या कुर्बानी करना तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है या सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी है? हाँ, मशहूर तो सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन ये हर नबी की सुन्नत है। कुरान मजीद में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी हुई है। तो फिर सुन्नत इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का एक वाक़या ज़रा अजीम था और अजीब था। वो अपने बेटे की कुर्बानी करने लगे, फिर अल्लाह ताला ने उसकी जगह पे मेंढा भेज दिया। तो इस वजह से एक ख़ास वाक़या की वजह से सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है। हकीकत में ये हर नबी की सुन्नत है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम कुर्बानी करते रहे हैं, और हमारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्बानी करते रहे हैं। तमाम अंबिया की सुन्नत है, बस सुन्नत इब्राहिमी ख़ास वाक़या की वजह से कह दिया जाता है।